एनजीटी की ओर से पूरे प्रदेश में खासकर एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए तमाम बंदिशें लगाई गई हैं, लेकिन रेवाड़ी में हालात इसके इतर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। हमें गढ़ी बोलनी रोड पर और मेरे पीछे डीएमसी कार्यालय है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए कि मेरे पीछे डीएमसी कार्यालय। आखिर नगर परिषद का जिम्मा होता है कि शहर में प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए तमाम सफाई के इंतजाम किए जाएं, लेकिन जिस दौरान यहाँ पर गहरे सीवर की एक लाइन डाली जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से धूल उड़ती हुई देखी जा सकती है और किस तरह से सड़क पर मिट्टी पड़ी हुई है। वैसे तमाम दावे ये किए जाते हैं कि मिट्टी को जो हवा में है उसको मिलने से रोका जाए, किस तरह धूल के कण है उनको रोका जाए, क्योंकि जो प्रदूषण का स्तर है कहीं ना कहीं धूल से ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हालात इसके तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सड़क पर मिट्टी पड़ी हुई है। उड़ती धूल इसका प्रमाण है कि जो रेवाड़ी प्रशासन है प्रदूषण स्तर को लेकर कितना संजीदा है, क्योंकि इसी प्रशासन का जिम्मा है। एनजीटी ने इसको ही आदेश दिए हैं कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए रोका जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ सरपट दौड़ रही हैं और जो ऑक्सीजन है, जो हवा में किस तरह से धूल के कण उड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों के फेफड़े हैं फेफड़ों तक पहुंचकर उनका कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही होता है कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से स्तर, किस तरह से मिट्टी के जो धूल है और कण है किस तरह से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तमाम कार्रवाई के दावे तमाम किए जाते हैं कि कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों एनजीटी के आदेश पर ढाबे तोड़े गए, लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम किया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर जो ये प्रशासनिक अधिकारी है जिनका जिम्मा प्रदूषण के स्तर को रोकना है, उन पर कौन कार्रवाई करेगा? कार्रवाई तमाम आम लोगों पर कार्रवाई जरूर कर दी जाती है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको प्रदूषण के स्तर को रोकना है उन पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि जो ये निर्माण का कार्य गढ़ी बोलनी रोड पर जो जन स्वास्थ्य विभाग है और पायलट चौक तक जो गहरा सीवर है उसमें पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, लेकिन सड़क को खुला छोड़ दिया गया। और कहीं ना कहीं क्योंकि जब निर्माण कार्य होता है वहाँ पर जो मशीन होती है पानी छिड़कने की वो लगाने के तमाम दावे किए जाते हैं। 1500 कहें तो 500 गज से ऊपर के जो भी प्लाट है उसमें निर्माण कार्य जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पर तमाम इंतजाम करने के दावे आदेश दिए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं प्रशासनिक काम जो कि सरकारी काम होते हैं किस तरह से खुलेआम प्रदूषण स्तर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के जो सांस है, जो एक शुद्ध हवा की बात की जाती है उसमें जहर घोलने का काम किया जा सकता है। आप देख सकते हैं लगातार किस तरह से यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं और इस तरह से सड़कें कहीं ना कहीं जो धूल उठ रही है कहीं ना कहीं, एक और सेक्टर 3 है शहर का, दूसरी ओर सेक्टर 4 है। आखिर शहर का जो सबसे पॉश इलाका कहा जाता है उनके लोगों को जो हवा है, क्योंकि हवा शुद्ध वायु सबका एक मौलिक अधिकार है। लेकिन रेवाड़ी के जिम्मेदार अधिकारी क्या कि नगर परिषद अधिकारियों की बात करें फिर अन्य अथॉरिटी की बात करें जिनका जिम्मा प्रदूषण के स्तर को रोकना है, वो अपने स्तर पर कितना काम कर रहे हैं ये भी समझना होगा। ऐसे में देखना होगा कि आम लोगों पर रोजी रोटी छीनने वाले इन प्रशासनिक अधिकारियों पर इस तरह से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं इनके लिए कौन जिम्मेदार और इन पर अधिकारी कब कार्रवाई करेंगे, इन पर एनजीटी का शिकंजा कब कसेगा ये भी देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा।